Hello guys, welcome to the Winners Academy. This side Sunny Raghuvanshi, a young digital entrepreneur and a business consultant coach. So if you have got the link of this video, so just be continue till the end of the video. I will talk a lot of topic related to the careers, related to your life goals. सो अगर ये आपको वीडियो का लिंक आपको मिला है तो कंटिन्यू रहें, लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर से रिलेटेड, बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसी बातें जो आपके गोल से रिलेटेड होने वाली है। सो समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। So as you know that my friend, mind is like a parachute and it works only when it is open. हम लोग जानते हैं कि जो हमारा दिमाग है बिल्कुल पैराशूट की तरह है और यह तभी काम करता है जब यह ओपन होता है। यू मीन डैट कि मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी बातें बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जो भी बातें अभी करने वाला हूँ आपके साथ में, ये बिल्कुल समझने वाली बात है और ये आपको तभी समझ में आएगा जब अपने दिमाग को बिल्कुल खोल कर बैठते हैं एज लाइक अ पैराशूट। सो जस्ट बी ओपन माइंडेड एंड कंटिन्यू। और एज यू नो डैट कि यहाँ पे जितना भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारा 100% वर्ल्ड पॉपुलेशन में से साइंटिफिकली एक ऐसा देखा गया है, एस्टिमेट किया गया है कि ओनली जो 8% अचीवर हैं, राइट, 8% जो पॉपुलेशन है वो अपने ज़िंदगी में गोल अचीव कर पाते हैं और बाकी जो 92% का जो पॉपुलेशन होते हैं वो किन्हीं के अंडर में काम करते हुए ज़िंदगी बिता लेते हैं। 8% ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 92% ऐसा नहीं करते हैं। समझने वाली बात ये है कि अगर ये गोल अचीवर हैं, अपने ज़िंदगी में अपने सपने को, मकसद को पूरा कर लेते हैं, तो 8% में भी भाई ये क्लासीफाइड कर दिया गया है कि जो 5% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता पिता ने बहुत सारे वेल्थ को जमा करके रख दिया और 3% ऐसे हैं जो अपने मेहनत पे खुद खड़ा किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3% लोगों में से वो बहुत ही कम परसेंटेज है पॉपुलेशन का, लेकिन यहाँ पे 3% लोग के पास 92% का वेल्थ है। 95% का लोग 95% का वेल्थ इनके पास होता है, बट 5% के पास ऐसे लोग हैं, 5% में ऐसे लोग आते हैं जो कह सकते हैं हम कि भाई वो ना बंदा सोना के चम्मच के साथ पैदा हुआ, एज लाइक डैट। अगर मैं बात करूँ कि अगर जिन व्यक्तियों के पास उनके माता पिता का बहुत सारे धन दौलत जमा करके चले गए या फिर हैं, तो वो अपने सपने को पूरा कर लेते हैं उनके दम पे, बट जिनके पास नहीं है, राइट, एज लाइक मी एंड यू हो सकता है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं अपने लाइफ में बिल्कुल हट के, बिल्कुल बिल्कुल दम अलग, बिल्कुल फाड़ू। वो 3% लोग अपने आप के दम पे बनते हैं और वो सेल्फ मेड कहलाते हैं, सेल्फ मेड। इफ यू कम इन द सेल्फ मेड कैटेगरी, यू विल हैव टू डू डिफरेंटली। आपको वो अलग करना होगा अगर आप 3% के कैटेगरी में आना चाहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया कि मैंने ये क्यों बताया। अब देखा जाए बॉस कि अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए लोग सबसे पहले अगर लोगों से पूछा जाए तो वो सबसे ज़्यादा क्या रिकमेंड करते हैं हमको करने के लिए, भाई मैं करूँ क्या अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। आगे चलते हैं। हेयर यू कंसीडर कि सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करने वाले जो काम है वो एक जॉब है। और अगर हम खुद पर्सनली देखें तो या फिर आप खुद अपने माता पिता के एज के व्यक्तियों से पूछ लो या फिर अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के देख लो कि अगर हमें अपने सपने को पूरा करना तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो वो सबसे पहले बोलेंगे जॉब, भाई जॉब कर लो, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सारा चीज़ तुम्हारा सपना जितना भी है सब पूरा हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट एनफ बॉस, दिस इज़ नॉट माई फ्रेंड, दिस इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है। आई फॉलोड द सम रिच माइंडसेट पीपल एंड रिच पीपल थ्रू द सेवरल मीडिया लाइक द सोशल मीडिया डैट व्हाट आर दे डूइंग सो डैट बिकमिंग रिच। मैंने बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन्स के माइंडसेट को फॉलो किया, उनके बायोग्राफी को पढ़ा, उनका लाइफ को स्टडी किया, उनके कुछ ऐसे ऐसे फाइनेंशियल बुक्स मैंने पढ़ा एज लाइक दैट रिच डैड पुअर डैड, और मैंने बहुत सारा ऐसा ऑप्शन जाना, मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया ऑन द एक्ट ऑफ द मनी, पैसा का रोल क्या होता है, मार्केटिंग में पैसा किस तरह से काम करता है, राइट, है ना, व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको कह सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर हमने स्टडी किया। तो पता चला कि जो हमारा इनकम है ना वो मल्टीप्लाई होता है, राइट, तभी वो बढ़ता है। अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई अपने टाइम को नहीं कर रहे हो, अपनी इनकम को नहीं कर रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू मल्टीप्लाई योर टाइम व्हेन योर इनकम विल ग्रो। जब आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तब आपको टाइम को मल्टीप्लिकेशन करना सीखना होगा। तो हमने बहुत सारे बुक को पढ़ा कि आखिर क्या ऐसा चीज़ हो सकता है, जॉब में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बट हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ को देखा, पढ़ा, जाना,
तो एट दिस एज, एट द मॉडर्न एज 21st सेंचुरी में हमने एक इंडस्ट्री को बारे में जाना, जिसका बारे में पढ़ा, जिसके बारे में एनालाइज किया, तो पता चला कि नहीं, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री एंड दैट इज द बिग नेम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में पता चला कि थ्रू विच इट इज़ पॉसिबल, ये सब संभव है अगर हम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम करते हैं। तो लेट्स नो अबाउट द डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, आखिर होता क्या है, राइट। सपोज अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का सिचुएशन के हिसाब से, तो कोरोना काल में हमने देखा बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, और जो भी प्राइवेट सेक्टर से जॉब थे वो तो बिल्कुल 70% जॉब ठप पड़ गया था, राइट। बट क्या वो कोरोना काल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका रेवेन्यू बहुत बड़ा हो गया, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया? आखिर वो कौन सा मार्केट था, क्या था, कैसे था, राइट। सो अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो देखा जाए तो आखिर एक ब्रांड करती क्या है? अगर मार्केटिंग की बात किया जाए तो एक ब्रांड करती क्या है? तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो हमें देखा जा रहा है, और हमने ये एनालिसिस किया तो पता चला कि ट्रेडिशनल मार्केट जो होता है बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एज लाइक डेट की क्या होता है, यू कैन सी डेट हेयर इज अ मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी सारे हैं ये सब मीडिएटर्स हैं। और सपोज एक कंपनी होता है या फिर एक ब्रांड है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो एडवर्टाइज कराता है टीवी पे, राइट। और उसके बाद वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट को। भाई तू पैसा लगाओ, प्रोडक्ट मैं देता हूँ, उसको उसे सेल करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पैसा को इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट को ले लेता है और उसको मार्केट में चैनलाइज करता है। उसके बाद होलसेलर के पास भेजता है, वो होलसेलर वाले भी बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट को ले लेते हैं। उसके बाद रिटेलर होते हैं, रिटेलर वाले जो बेचारे होते हैं वो भी प्रोडक्ट को पैसा लेकर ले लेते हैं, पैसा देकर। और यहाँ के बाद हमारा नंबर आता है कस्टमर हेयर, राइट। सो अगर मैं बात करूँ कि ये सारे चैनल के थ्रू अगर माध्यम से हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो आखिर इसमें हमारा फ़ायदा क्या होता है? सो देयर इज़ नथिंग प्रॉफिट फॉर मी एंड यू, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मीडिएटर्स। यहाँ पे जो हमारा 70% पैसा है बॉस, 70% मनी आर ग्रैब्ड अमंग दिस मीडियंस। यहाँ पे जो बीच का जो काम कर रहे हैं लोग, मैन्युफैक्चरर्स लेके कस्टमर के बीच में जितना भी सारा चैनल है, इस सारे चैनल के बीच में 70% पैसा बच जाता है और बांट दिया जाता है। एज सिलेक्टेड मैं एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ पे 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 1000 रुपये का अगर एमआरपी के हिसाब से कोई मैन्युफैक्चर करता है कंपनी और उसको एडवर्टाइज कराता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है, होलसेलर के पास भेजता है, बट कस्टमर के पास आते आते वह 1000 में ही मिलता है। बट आपको पता है वो 1000 का प्रोडक्ट जो है एमआरपी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं 500 में एडवर्टाइज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, राइट। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है तो उसे बढ़ा कर देता है, और होलसेलर भी देता है तो उसको बढ़ा कर देता है, और रिटेलर तो भाई पूरे बढ़ा कर देते हैं हमें। यानी कि वहाँ पे 1% का भी हमें मार्जिन नहीं मिलता है, और टोटल का टोटल जो बीच का पैसा होता है वो मीडिएटर ले लेते हैं। तो कैसा रहेगा अगर ये 70% पैसा, टोटल पैसा मीडिएटर को ना दे के आपके पॉकेट को दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए? डेट विल बी वेरी अमेजिंग। तो दैट इज द सेम वर्क्स विच इज़ अप्लाइड इन द नेटवर्क मार्केट, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर कोई ब्रांड है, सो अगर कोई ब्रांड है यहाँ पे उसने बोला कि भाई मैं जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को स्टेट लेवल पे प्रोडक्ट को चैनलाइज करने के लिए दे रहा था, ऐसा करते हैं कि जितना भी हमारे कस्टमर है मैं उन्हीं को क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर बना दूँ, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले में जो पैसा मैं बड़े बड़े डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा था वो सारे पैसे को हम कस्टमर को दे देते हैं। तो क्या करेंगे, कस्टमर खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो प्रोडक्ट को चैनलाइज कर देंगे मार्केट में। सो अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो कस्टमर भी खुश रहेंगे और वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे और हमारा प्रोडक्ट को अच्छे खासे मार्केट में चैनलाइज कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, और उनका भी फायदा हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक कोई ब्रांड है और वो ब्रांड का प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं एज अ प्रमोटर के रूप में तो हमें अच्छा लगता है, और अगर हम इसको प्रमोट करते हैं एज अ प्रमोटर के रूप में कस्टमर को, राइट। भाई प्रमोट तभी करना है जब आपको अच्छा लगे, प्रमोट तभी हम करते हैं जब हमें वो अच्छा लगता है। सो यहाँ पे कोई झूठ बोलने की बात नहीं है यार, ओके। यहाँ पे अगर झूठ बोलते हो तो फिर आप फंस जाओगे। बट अगर हमें ये अच्छा लगता है प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को आपको हम रिकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं, और अगर प्रमोशन में हमें कुछ पैसा मिल जाता है तो डैट इज़ वेरी सिंपल, डैट इज़ वेरी गुड वर्क। सो यहाँ पे जितना भी प्रमोशन आपका बढ़ता है वहाँ पे टोटल पैसा जो 70% मीडिएटर को बढ़ जा रहा था, यहाँ पे वही 70% पैसा आपके प्रमोटर को यानी आपको मिल जाता है।
और भाई अगर प्रमोटर बनने में इतना सारा प्रॉफिट है तो फिर हम क्यों ना करें प्रमोट। वैसे भी प्रमोट करने के लिए हमने क्या क्या, यू कैन सी डैट कि भाई प्रमोट हमने क्या क्या किया। एज यू कैन सी डैट कि आपने देखा होगा कि प्रियर वॉरियर का जब एक वीडियो रिलीज हुआ था या फिर एक वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने उसको रातों रात 24 घंटा से पहले ही उसको करोड़ों मिलियन में, राइट, मिलियन बिलियन में उसको लाइक्स दिलवा दिया था। उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे 24 घंटे के अंदर में। जो फॉलोअर्स कहाँ 1000 पे था, कहाँ मिलियन में बिलियन में चला गया था। भाई संभव कैसे हुआ? तो हम लोगों ने प्रमोट किया ना। बट क्या हुआ, प्रमोशन के बदले में हमें कुछ मिला था क्या? नहीं कुछ मिला था। तो यहाँ पे अगर बात करें हम कि हमें प्रमोशन के बदले में कुछ नहीं मिला रहा है ना, एक अगर डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से चलते हैं तो अगर वही प्रमोशन के बदले में हमें कुछ मिल जा रहा है तो भाई बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट है। तो मैं तो करता हूँ प्रमोट, और आप करना चाहते हो तो फिर ठीक है, आपको भी मिलेगा वो 70% का। सो ये चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेस्ट है। सो अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सो आखिरी में बात करूं कि प्रमोशन करने में टाइम क्या लग सकता है, तो वेल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको बॉस, कि चलो एक चीज़ है कि टाइम लेवरेज की थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि क्या समय कैसे लग सकता है। और बात करें अगर बिजनेस की, अगर यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, तो आगे चलते हैं बताते हैं। यहाँ पे आपको एक टाइम लेवरेज के हिसाब से समझना होगा कि आखिर एक रिच माइंडसेट का जो पर्सन होते हैं वो करते क्या हैं। तो यू कैन सी डैट कि जो रिच व्यक्ति होते हैं वो अकेले काम कभी नहीं करते, कभी नहीं, नेवर। सो वो अपने साथ सपोज कि अगर 5 व्यक्तियों को काम पे रखते हैं, राइट, और अगर वो 5 व्यक्ति के 8-8 घंटा सबका काम कराते हैं और सभी 8-8 घंटे को कुछ सैलरीज देते हैं। सपोज अगर इसका 20,000 रुपये का सैलरी है, इसका भी 20,000 है, इसका भी 20,000 है, इसका भी 20,000 है, इसका भी 20,000 है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि सभी को 20-20 हज़ार तो देंगे। बट आपको लगता है कि जो 8 घंटे का जो बंदा काम कर रहा है वो 20,000 का ही कर रहा होगा लगभग? नहीं बॉस, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कर रहा है और इससे इनका कुछ प्रॉफिट बच रहा है। तो मान लो कि अगर ये 20,000 में अगर ये व्यक्ति 10,000 ही बचा ले रहा है एक व्यक्ति से, राइट, 10,000 ही अगर बचा ले रहा है, तो ऐसे ऐसे इसके पास 5 व्यक्ति हैं। तो चलो पैसा की बात पहले नहीं करते, पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम क्या हो रहा है, तो एक व्यक्ति अपने लिए 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑनर के लिए कितना घंटा काम हो रहा है। तो यू कैन सी डैट कि यहाँ पे जो ऑनर का वर्क है भाई 8 × 5 यानी 40 घंटे का काम हो रहा है ऑनर के लिए। बट एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने लिए 8 घंटा काम कर रहा है और 8 घंटा का सैलरी वो ले रहा है। तो अगर सोच लो कि एक बंदा से अगर वो 10,000 रुपये बचा रहा है तो 5 बंदे से कितना रुपये बचाएगा, 50,000। और 50,000 भाई कमाने में कितना टाइम लग जाएगा उसको, तो सिंपल सी 8 घंटा। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर काम करते हो तो यहाँ पे आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, और बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको बड़ा लागत चाहिए। बट बड़ा लागत कहाँ से लाएं, बड़ा लागत मेरे पास है नहीं, और बड़ा लागत अगर करते भी हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यही बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि यहाँ पे बड़ा लागत नहीं लगाना है। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करके देखना है, प्रमोट करना है, फिर उसको बेनिफिशियल के ऊपर प्रमोट करना है। और प्रमोट करते करते आपका एक समय आएगा कि प्रमोशन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसी से पैसा कमा लोगे भाई, बड़ा लागत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये बड़ा बेस्ट आइडिया है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये प्रमोशन होगा कैसे आखिर। तो प्रमोशन की बात करें तो जैसा विजोस जो अमेजोन का मालिक है उनका खुद का कहना है कि अगर किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करना मार्केट में तो आप किसी भी चीज़ पे एडवर्टाइज मत कराओ, आप अपने ऐसे 2 रिलेटिव्स या 2 फ्रेंड को रिकमेंड कर दो, अच्छे लगे उसको तो वो आगे 2 को रिकमेंड कर दे। अब भाई यहाँ पे देखो होने वाला क्या है, गेम चेंजिंग मेथड है। मैं इससे पहले थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने जय हो मूवी देखा होगा सलमान खान का। उस मूवी में जो आइडिया लगाया था व्यक्ति को हेल्प करने का, 1 to 1 पर्सन को हेल्प करने का, तो सलमान खान ने क्या कहा था कि अगर आप 3 व्यक्ति को मदद करते हैं और उनको भी बोल देते हैं कि 3 व्यक्तियों की मदद कर दें, तो ऐसे करके लोग एक दूसरे को मदद करना चालू कर देंगे, राइट। तो वहाँ पे हमने रिजल्ट देखा था भाई कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज रिजल्ट मिला था, मैसिव रिजल्ट मिला था वहाँ पे। और यही आइडिया को बिजनेस में अप्लाई किया गया तो पता चला कि बहुत बड़ा रिजल्ट है। जेसॉफ बेजोस का खुद का कहना है कि इस मेथड से अगर आप प्रोडक्ट को चैनलाइज करते हो मार्केट में तो ना जाने आपको साल भर के अंदर में कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। आई विल कैलकुलेट इट आफ्टर ऑन, मैं बाद में इसको कैलकुलेट कर लूँगा। मैं बता दे रहा हूँ कि प्रमोशन के ऊपर
प्रमोशन, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए बॉस, तो दो 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 अगर हिसाब से इस तरह से करते चले जाए ना, तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। यू कैन सी डैट ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे लोगो, है ना, एक बहुत बड़ा रिजल्ट है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। सो आगे बढ़ते हैं कि प्रमोशन की बात समझ गए हैं कि कैसे प्रमोट हो सकता है, और ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रमोशन होनी चाहिए, फेक नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रमोशन होनी चाहिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम कि आखिर एक्सपर्ट क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेहरा देख रहे हैं बहुत ही बड़ा इमेज है ना, बहुत ही सुप्रीम पावर का इमेज दिखा रहे हैं आपको, कि डोनाल्ड ट्रंप, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारे, और इनका खुद का कहना है कि अगर मेरा खुद का सारा चीज़ ख़त्म हो जाए और मुझे फिर से शुरुआत करना पड़े सारी चीज़ को बनाने के लिए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करके वहाँ पे मिलियंस रिकॉर्ड खड़ा कर सकता हूँ। इफ़ आई वेर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। भाई ये कोई बड़ा ये कोई छोटा चेहरा नहीं है, और जो ये व्यक्ति बात बोल रहा है आप इसके बारे में खुद सर्च कर लो कि क्या कहता है नेट पे। मैं बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक नेटवर्क कंपनी चलता है, ट्रंप नेटवर्क के नाम से, और बहुत बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ी कंपनी है। और मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है, बट आज के डेट में देखा जाए तो जिस तरह का मार्केटिंग चल रहा है खास करके इंडिया में, वो बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कि और क्या एक्सपर्ट कहते हैं। अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर खुद एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका खुद का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 तक आते आते ये टॉप 10 में आने वाली है, जो बहुत बड़ा चेहरा है अनुराग सिंह का। और अनुराग ठाकुर खुद एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट रह चुके हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका कहना खुद का है। आगे चलते हैं, फिकी का रिकॉर्ड आया है, और ख़ास करके डायरेक्ट सेलिंग में जो एक हेड हैं उनका नाम है शिल्पा गुप्ता। यू कैन सी डैट शिल्पा गुप्ता, जो एफएमसीजी का रिटेल का ये सब का बहुत बड़े हेड चंबर रही हैं। और इनका खुद का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पे मिलियंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर दिया है, और आगे चल के ये बहुत बड़ा पोटेंशियल बिल्ड करने वाला है भारत में। सो दिस इज़ द वेरी हाईली रिकमेंडेड बाई शिल्पा गुप्ता मैम। नेक्स्ट अगर आगे चलें तो रॉबर्ट कियोस्की, विच इज़ माई फेवरेट ऑथर, जो यूएसए के हैं और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी ट्रस्टेड मैन हैं, काफ़ी क्लोज मैन हैं, और काफ़ी फ्रेंडशिप है इन लोगों के बीच। और इनका खुद का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, दिस इज़ द इंडस्ट्री फॉर द पीपुल हु वांट टू चेंज देयर लाइफ्स, जो अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े पैमाने पे ये बात बोला गया है, और ये आपको मिल जाएगा प्रूफ के रूप में नेट पे, कहीं से भी आप खोज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। मैंने किताब इनका स्टडी किया है, रिच डैड पुअर डैड, उस बुक्स में भी इसका जिक्र है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़े रिजल्ट देने वाली इंडस्ट्री है, बहुत ही मैसिव रिजल्ट देने वाली इंडस्ट्री है, लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री है। सो दिस इज़ द हाईली रिकमेंडेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप एंड रॉबर्ट कियोस्की। नेक्स्ट चलते हैं, फिकी का रिपोर्ट आया है कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आगे 2025 तक आते आते 645 बिलियन का रिकॉर्ड ये पार करने वाला है, विच इज़ अ वेरी मैसिव, विच इज़ हाईली मैसिव रिजल्ट, जो 2025 तक है, जो आंकड़ा लगाया गया 645 बिलियन, जो आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने रिजल्ट नहीं दिया। किसी भी सेक्टर से आप देख लो, किसी भी सेक्टर से, सेलिब्रिटी से, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से, किसी भी इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर लो, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हाईली टॉप पे आने वाली है 2025 तक में। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो बहती गंगा में हाथ धो लिया भाई, वो निपट लिया, नहीं तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि दादा परदादा लोग कहा करते कि ओहो काश ये ज़मीन मैं ले लेता पहले, अभी रेट कितना बढ़ गया है, इस तरह से कहीं पछताना ना पड़ जाए बॉस। सो ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड इंडस्ट्री है, और बड़े बड़े लोग इसके बारे में क्या करें। आगे चलते हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोस्की का खुद का कहना है कि रिचेस्ट पर्सन जो है वर्ल्ड में, वो काम के ऊपर नहीं देखते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर देखते हैं, काम के ऊपर नहीं देखते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर देखते हैं। और जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतना बड़ा नेटवर्थ होता है, राइट। रिचर्ड ब्रैंसन का खुद का कहना है कि आई एम ए ट्रेमेंडस बिलीवर इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन एंटरप्रेन्योर्स। इनका खुद का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े बिलीव रखते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स में बहुत बड़ा विश्वास है इनका।
अगर मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके दौरान जो आईडीएसए का गाइडलाइंस आया था, पहले बहुत सारे फ्रॉड्स हुए भी थे। मैं ये भी कहूँगा, बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फ्रॉड्स हुए भी थे जब कंपनी के कुछ गाइडलाइंस नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से। लेकिन जब देखा कि बहुत बड़ा रिजल्ट दे रहा है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इस इंडस्ट्री से, तो क्यों ना इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया जाए। तो प्रोटेक्ट के लिए इन्होंने खुद एक आईडीएसए का चैम्बर बनाया और इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किया गया डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और जो कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं और जो एमएलएम इंडस्ट्री के होते हुए जो आईडीएसए का मेंबर नहीं है और जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो खतरे में पड़ने वाले हैं। सो जब से गाइडलाइन जारी आया है, बहुत सारे कंपनियों ने इसके थ्रू काम करना चालू किया है और अब प्रोटेक्टेड हो गया है 100%। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर जो सबसे पहले बोला था कि डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्क्रॉल करते करते अपने पेज को कि कहीं कहीं पे स्पॉन्सर ऐड आ जाते हैं। और वो जो स्पॉन्सर ऐड आते हैं वो सोचने वाली बात है कि आखिर ये है क्या। वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट का जिक्र रहता है। मैं एक शॉर्ट्स लेकर आपको दिखा रहा हूँ कि रिवाइटल एज का एक एड्स आया था, मैं खुद को शॉर्ट लेकर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो एड्स है यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि स्पॉन्सर ऐड है, राइट। यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड है हियर। सो दिस इज द, आप लोग समझ चुके हैं कि डिजिटली कैसे मार्केट करना है, डिजिटली कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन डू ऑल्सो, आप भी कर सकते हैं। आई विल गो थ्रू द वीडियो और मैं ये बात बता दूंगा आपको कि कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले आप बात को समझते हैं। अब मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रहा डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होने का, वो था 3 चीज़: पैसिव इनकम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट फेम। भाई पैसिव इनकम कहने का मतलब कि एक बार पौधा लगा दो और सालों नहीं जनरेशन बाय जनरेशन फल खाते रहो, दिस इज द पैसिव इनकम, राइट। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहने का मतलब हुआ कि आपके अंदर का खुद का विश्वास, आपके अंदर का खुद का पोटेंशियल ग्रोथ जो कहीं इंडस्ट्री में नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तीसरा है रिस्पेक्ट एंड फेम। रिस्पेक्ट एंड फेम कहने का मतलब कि भाई ये मेरा फेवरेट है और मोस्ट रिकमेंडेड है मेरे लिए कि मैं कहीं भी काम कर लूँ, मुझे ये 2 चीज़ चाहिए ही चाहिए। और ये 2 चीज़ हर जगह पे नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट एंड फेम, बट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो का फर्स्ट पेज में मेरा कुछ फोटोज़ होगा, आपने देखा होगा, वहाँ पर मेरा खुद का एज आप देख लो और मेरे साथ जो लोग हैं उसको देख लो। आप खुद इमेजिन कर लेना कि क्या रिस्पेक्ट एंड फेम हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच करता हूँ उनके लिए जो मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। सो अल्टूस एंटरप्राइजेस, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, डैट इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड एंड डैट इज़ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अल्टूस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। और ये अगर मैं इसकी बात करूं प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है जो भारत सरकार के अधिनियम 1956 के तहत में ये काम कर रहा है। और जब से ये डायरेक्ट सेलिंग में आया है 2000 में, 2000 से पहले 1956 से ये ट्रेडिशनल मार्केट में काम करके अपना झंडा लहरा चुका है। बट जैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ा ये, तो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। और डायरेक्ट सेलिंग आते ही ये कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया, इतना ज़्यादा ग्रो किया कि आते आते 21 साल के अंदर में इसके पास बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया भारत में, बहुत जगह पे इसका नाम पर्चा फैल चुका है भारत में। और इसके पास अभी तक के 21 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का रह चुका है। भाई आप इमेजिन कर लो, जिस कंपनी के पास 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हो, वो किस तरह से काम कर सकता है। आप नेट पे सर्च कर लेना इसके बारे में। आगे चलते हैं, इसके पास अगर प्रोडक्ट की रेंज करें तो ज़्यादा नहीं है, 400 प्लस प्रोडक्ट रेंज है जो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। और क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल हाई क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, जो हर क्वालिटी को टेस्ट किया गया है लैब में। और इसका खुद का प्रोडक्ट जो है इसके खुद के यूनिट में बनता है। 95% का प्रोडक्ट जो है खुद बनाती है कंपनी। और जितना भी कंपनी का सर्टिफिकेट है वो टोटली रूप से कंपनी सर्टिफाइड है। इसके बारे में भी आपको मैं दे दूंगा बहुत सारे प्रूफ्स। ये हर तरह से सर्टिफाइड कंपनी है, जो भी सर्टिफिकेट चाहे आपको मिल जाएगा।
कंपनी का खुद का अभिषेक फार्मास्यूटिकल एक फार्मा है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है और जो WHO का एक मेंबर भी रह चुका है। और मैं बात करूं इनका कि इनके जो फाउंडर हैं अश्वनी गुप्ता और इनके जो MD हैं अभिषेक गुप्ता, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कॉर्पोरेट है। और जो अश्वनी गुप्ता हैं वो खुद एक WHO का एक मेंबर रह चुके हैं, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में काम भी कर चुके हैं। उनको स्वर्ण पदक भी मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। सो ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस कंपनी का खुद डायरेक्टर, खुद फाउंडर एक गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट हो, वो कैसा हो सकता है कंपनी, आप इमेजिन कर लो। और मैं बात करूं कि इसका सिंपल बिजनेस है और बहुत ही इफेक्टिव बिजनेस प्लान है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है तो बहुत सारे लोगों का ये लाइफ चेंज कर दिया है। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपका भी होने वाला है। और अगर सर्विस की बात करें तो ये 100% सर्विस देता है, कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ऑनलाइन भी सर्विस देना चालू कर दिया कंपनी ने। प्रोडक्ट की बात करें तो कितना सेक्टर से प्रोडक्ट बनाता है आप देख सकते हो। हनी एंड द एलोवेरा जेल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर, गारमेंट्स एंड द बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, बॉडी बिल्डिंग डाइटरी सप्लीमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है, जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो व्यक्ति यूज़ करते हैं, वैसे वैसे प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कहीं से इसका कोई मार्केटिंग रुकने वाला नहीं है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से काम करने वाला है। ये इसका प्रोडक्ट मार्केट में सर्किल होते रहता है, कहीं से रुकने वाला है ही नहीं। बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही रिकमेंडेड है और बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। सो इसके पास जितना भी प्रोडक्ट है बिल्कुल सर्कुलेटरी है। और जितना भी ये सब प्रोडक्ट्स लगभग 400 अवेलेबल है, जो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाता है, कोई भी इसको खरीद सकता है। अब चलते हैं यहाँ पे बिजनेस प्लान की बात, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जो व्यक्ति, ये जो पर्सन, जो बंदा यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है एज लाइक मी एंड यू, तो रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप कंपनी के एक एसोसिएट बनते हैं हमारे, और यहाँ के एक बिजनेस पार्टनर के रूप में कंपनी आपको 20 से 50% का डिस्काउंट देना चालू कर देता है ऑन एवरी परचेजिंग, राइट, एवरी परचेजिंग। अब भाई सोचो कि आप यहाँ पे परचेज क्यों करना है, राइट, परचेज क्यों करना है? तो मैं ये करना चाहता हूँ बॉस कि परचेज हम डेली वाइज कर रहे हैं ना। आप देख लो घर में पर्सनल चीज़ से लेकर हेल्थ केयर से लेकर जो भी मैंने सेक्टर बताया है यार, स्किन केयर, एग्रीकल्चर, गारमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, भाई डेली चल रहा है ना, डेली चल रहा है मेरा। तो डेली का जो हमें फ़ायदा मार्केट में नहीं मिल रहा है, वही फ़ायदा हमें यहाँ मिल रहा है, 20 से 50% का डिस्काउंट और साथ में इनकम, राइट, इंसेंटिव। तो भाई और क्या चाहिए? तो बहुत ही अच्छी है। इसका बिजनेस प्लान अगर जिक्र करूँ मैं, तो स्टार्टअप लेवल है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका पहला लेवल होता है परचेजिंग का, वो 1000 BB से होता है। दूसरा लेवल 25,000 BB से होता है। तीसरा लेवल 5,000 BB से होता है। जिसमें खर्चे मैं बता दे रहा हूँ, पहले लेवल में 1000 BB के लिए 2,000 से 3,000 का खर्चा पड़ता है। 2500 BB के लिए लगभग 3,000 to 5,000 का इन्वेस्टमेंट है। 5,000 BB के लिए 5,000 to 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। 10,000 बेबी के लिए 10,000 to 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। और 25,000 के लिए 25,000 to 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है मार्केट में, तो उसके लिए 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख कम पड़ जाते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए एक छोटा सा फ्रेंचाइजी मिल जा रहा है, वो भी 5,000 से 20,000, 50,000 के बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बिजनेस स्टार्ट बाद में करो, पहले प्रोडक्ट को यूज़ करके चेक करो कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद प्रमोट करो, राइट। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है, ये आप किसी भी 5 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। 1 से लेकर 5 लेवल में किसी भी लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो अगर मैं बात करूँ बेबी क्या होता है, लेट मी टेल यू अबाउट द बेबी। बेबी क्या होता है, तो लेट मी टेल यू ब्रदर, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप डायगोनल है, जो ऑरिगन लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऑरिगन एक प्रोडक्ट है, बॉडी बिल्डिंग का प्रोडक्ट है, वेट गेनर है। और अगर आप यहाँ के एसोसिएट हो तो सबसे पहला जो आपको प्रॉफिट होता है, रिटेल प्रॉफिट होता है। जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो MRP होता है 775 होता है, बट जैसे आपका एसोसिएट बनते हैं आप यहाँ से, तो आपको ये 510 रुपया में अवेलेबल हो जाता है, जिसके ऊपर कंपनी 300 BB जनरेट करके आपको देता है, राइट, 300 BB, यस। और यहाँ पे अगर इंसेंटिव प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि BB के ऊपर कितना कैशबैक है। 100 से 499 के ऊपर 5% का, 500 से 4,999 के ऊपर 10% का कैशबैक है,
5000 बीवी से ऊपर जितना भी जाते हैं परचेजिंग को लेकर, तो उसके ऊपर 14% का कमीशन है, इंसेंटिव है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 10% में 100 रुपया, 5000 बीवी का 14% में 700 रुपया, और 10,000 बीवी में 14% अगर निकालते हैं तो 1400 रुपया। तो ये पर्सनल इंसेंटिव है, इसके ऊपर आपको कैशबैक मिल जाता है। वही अभी तक हम देख रहे थे कि जहाँ परचेजिंग के ऊपर हमारा पैसा जा रहा था मार्केट में, वही ये परचेजिंग के ऊपर पैसा आ रहा है। इमेजिन, गेस करो इसको, परचेजिंग के ऊपर पैसा आ रहा है जो कहीं नहीं आता था। तो अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सुविधा मिलता है, परचेजिंग के ऊपर कमीशन कमाओ, परचेजिंग के ऊपर अपना कमाई करो, परचेजिंग के ऊपर अपना बिजनेस बिल्डअप करो, जो कहीं नहीं मिलता है बॉस। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये था। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे किसी का कॉल आ गया था शायद। कूपन्स आर अलाउड ऑन एवरी 1000 बीवी, कूपन अलाउ किया जाता है, हर एक 1000 बीवी पे कूपन अलाउ किया जाता है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त है कि कंपनी कूपन अलाउ करता है जिसमें आपको कैशबैक भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लेवल्स हैं, लीडरशिप रॉयल्टी आपको मिलता है यहाँ पे, कि अगर आप सुपरवाइजर बनते हैं 2500 बीवी का कर दोनों लेग से जाता है तो सुपरवाइजर 5000 पे चैंपियन, 10,000 पे मैनेजर, 25,000 पे एग्जीक्यूटिव, 50,000 पे चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर इनकम की बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। आप देख सकते हो इनकम आपका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, इनकम बढ़ते चला जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने इसका 20% इनकम दिया, यानी कि 10,000 रुपया, जो बहुत अच्छी खासी इनकम है। ये इनकम आपको बढ़ते चला जाता है, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है इनकम आपको बढ़ते चला जाता है। रॉयल्टी मैच इनकम, ये क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो आपके रेफरेंस से अगर कोई भी व्यक्ति कोई लेवल अचीव करते हैं तो उसका 20% आप हकदार होते हैं। कहने का मतलब कि अगर मेरे टीम में कोई ऐसे बंदा है जो 10 लाख रुपया या फिर 10,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया कमा रहा है तो उसका 20% हमें मिल जाता है, हम काम करें या ना करें, राइट। तो अगर हम ऐसा, भाई ऐसा सिस्टम है कि अगर आप किसी को बना देते हो उसके बदले में कंपनी आपको देता है, वही बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, तो वो बहुत अच्छी है। ये रॉयल्टी मैच इनकम में आपको ये सुविधा मिलता है, ये फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी लेवल की बात करें तो आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ते जाता है आपका लेवल बढ़ते जाता है, इनकम बढ़ते जाता है। 1 लाख बीवी होता है तो डायमंड बनते हैं आप, 2 लाख में ब्लू डायमंड, 5 लाख में रॉयल डायमंड। उसी प्रकार से देखा जाए तो 20 लाख में सुपर रॉयल क्रॉन बनते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी इनकम है बॉस। अगर इनकम की बात करें तो 2,25,000 इनकम यहाँ पे कंपनी जनरेट करके देता है। साथ में जैसे ही आप डायमंड बनते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फंड चालू हो जाता है, जिसमें आपको जो भी लोन चाहिए, जो भी बाइक फंड है, कार फंड है, जो ट्रैवल फंड है, टूर फंड है, बहुत सारे फंड्स यहाँ पे आपको कंपनी देना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हर जगह पे ये सुविधा आपको नहीं मिलता है जो कंपनी अल्टोस देता है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रेफरल इनकम। भाई रेफरल मैंने कहा कि अगर आपके रेफरल से कोई व्यक्ति कोई लेवल अचीव करता है तो उसके ऊपर कंपनी 20% का हकदार बनाए आपको। उसके साथ साथ में कंपनी ने पॉइंट्स बनाना चालू किया है, पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छी इनकम होती है। अगर ये पॉइंट की कैलकुलेट करके एक बार देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत बड़ा रिजल्ट देता है आपको। चैंपियन पे 2.5 पॉइंट, एग्जीक्यूटिव पे 10 पॉइंट, डायमंड पे 120 पॉइंट, रॉयल ब्लैक डायमंड पे 380 पॉइंट, रॉयल क्राउन डायमंड पे इससे ऊपर जाते हैं तो 500 पॉइंट। अब ये पॉइंट का होता क्या है, तो जितना बड़ा पॉइंट बनेगा आपको उतना बड़ा इनकम आपको देने वाला है रेफरल से, और ये पॉइंट आपको ट्रैवल फंड में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आगे चलते हैं, क्रॉन एम्बेसडर बनते हैं तो 4 करोड़ से 2 करोड़ है। डबल क्रॉन एम्बेसडर बनते हैं यानी कि यहाँ पे 10 करोड़ से 5 करोड़ का भी जनरेट होता है आपका, और यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा इनकम देती है। कंपनी का टर्नओवर का 0.75% का आप कैलकुलेट करके निकाल लो तो ये कंपनी का इनकम जो है लगभग करोड़ों में जाएगा, बहुत बड़ी इनकम होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर टोटल बात करें डबल क्रॉन एम्बेसडर, यहाँ पे देख सकते हो डबल क्रॉन एम्बेसडर यूनिवर्सल क्रॉन एम्बेसडर है, डबल यूनिवर्सल क्रॉन एम्बेसडर, जहाँ पे आपका बीवी का जो परचेजिंग होता है टीम से 100 करोड़ 50 करोड़ का, जहाँ पे कंपनी आपको बहुत बड़े इनकम जनरेट करके देता है। और खासकर जो रॉयल्टी देता है कंपनी, जो रॉयल्टी देता है वो कहीं नहीं देने वाला है, कहीं नहीं देने वाला है, जो आप अल्टोस इंटरप्राइजेस में देने वाला है। तो बहुत बड़ी सुविधा दिया है कंपनी ने हमें। इसके डीपली अगर नॉलेज की बात करूं तो बहुत बड़ी है। मैं पर्सनली आपसे बात करके मैं बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भाई यहाँ पे देखो कि ये आखिर आप सोच सकते हो कि ये जो टीम्स, ये जो हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारा जो बिजनेस प्लान बढ़ रहा है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, आखिर ये हो कैसे रहा है इतना, जो 100 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ 15 करोड़, आखिर ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा। तो मैं बताता हूँ, ये ना भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी काम करता है, एक लॉ है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। आगे चलते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ है,
न्यूटन का कहना है कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है। काम कैसे करता है आते समझते हैं यहाँ पे। सपोज आपने एक मंथ में 2 टीम बनाया, एक मंथ में 2 टीम बनाया और उन 2 टीम से ट्रेनिंग देकर या फिर उनको बढ़िया से ट्रेन करके, राइट, दूसरे मंथ में वो 2 ने 2 बनाया तो हो गया यहाँ पे 4 टीम आपका। आप ये तीसरे मंथ में 4 ने भी 2 बनाया, 2 बनाया तो बढ़ेंगे 8 टीम आपका। उसी प्रकार से अगर ये देखा जाए तो हर मंथ में आपका डबल होते जाएगा, हर मंथ में आपका टीम डबल होते जा रहा है, हर मंथ में डबल होते जा रहा है। और एक समय आता है कि आप 12वां महीना में, राइट, 12वां महीना में जो आपका टीम बनता है वो लगभग 4096 का टीम बनता है। अब ये 4096 का टीम से अगर रेवेन्यू जनरेट करके देखा जाए तो सपोज कि अगर 2 टीम से आप 2000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे 2000 रुपये का पे आउट आपको मिल रहा है और अगले मंथ में ठीक 4 है तो वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देख लो 2000 का दुगना 4000, फिर 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128 यानी कि 1,28,000। सो अगर यहाँ पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट से पैसा आता है, राइट, आपने सही सुना, कंपाउंडिंग इफेक्ट से पैसा आता है, बट कितना आता है आप इमेजिन कर लो। मैं साल भर का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना अपने पैड पे। साल भर का रिकॉर्ड है 40,96,000। भाई साल भर का अगर कमाई 40,96,000 में से 40 लाख ही हो तो कहाँ से बुरा है, कहाँ से बुरा है। और चलो छोड़ो 40 लाख नहीं 30 लाख ही हो, कहाँ से बुरा है। कौन सा इंडस्ट्री आपको दे रहा है साल भर में 40 लाख 30 लाख। भाई ये कंपाउंडिंग इफेक्ट से ही संभव है और किसी से नहीं। मैंने स्टडी किया है इसको, कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े ओरिएंटेड रिजल्ट है, इसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया है और इसको एनालाइज करके आप खुद देख लेना कि क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट इस तरह से रिजल्ट दे सकता है। वही दे सकता है, इनकम भी देगा, टीम भी देगा, प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे काम करने का जरूरत है। ओके, आगे चलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रॉयल्टी मैच इनकम की, तो रॉयल्टी मैच इनकम मतलब कि क्राउन इन्वेस्टर अगर यहाँ पे आप बनते हैं कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ उसके लिए आपको कंपनी ने पहले ही बता दिया है कि 20% का आप हकदार होते हैं आपके लेवल से कोई भी अगर रॉयल्टी प्राप्त करता है तो। और यहाँ पे कंपनी ने नेशनल और इंटरनेशनल टूर ट्रैवल फंड दिया भाई, आज तक के कोई भी MNC कंपनी ने नहीं दिया है। इवन डेट की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी नहीं दिया है जो ट्रैवल फंड दे, इंटरनेशनल ट्रैवल फंड दे, नेशनल ट्रैवल फंड दे। भाई यहाँ पे मिलता है आपको जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हैं, जब आप डायमंड क्रॉस करते हैं तो कंपनी ये सारी सुविधा आपके लिए अवेलेबल कर देता है। घूमना फिरना, नाचना गाना जो भी है सब अवेलेबल कर देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं बता रहा हूँ कि अगर काम करने के साथ साथ में ये सब चीज़ नहीं कर रहे हो ना तो बेकार है काम करना, बेकार है काम करना। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ के लिए। ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, राइट। आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी का कितना 50 पॉइंट पे आपको नेशनल टूर मिलता है और 100 पॉइंट्स पे आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है। हर साल के लास्ट में कंपनी टूर अनाउंस करता है, जिन जिन लीडर्स को, जिन जिन अचीवर को टूर मिलता है वो जाते हैं घूमने। भाई कंपनी 1 रुपया भी नहीं लेता है उनके पॉकेट से, कंपनी खुद सारा पैसा पे करता है घूमने के लिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। लाइफ टाइम इंसेंटिव कहीं पे नहीं मिलता, लाइफ टाइम इंसेंटिव जिंदगी भर पैसा मिलता है, ऐसा होता कहीं पे होता है। भाई अल्टोस में आ जाओ ना एक बार देख लो, होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ आप देख लो, होता है। लाइफ टाइम इंसेंटिव देने के लिए तैयार है कंपनी। अगर आप एक बार ज़िंदगी में यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बन जाते हो तो लाइफ टाइम इंसेंटिव देने के लिए तैयार है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर इसको फॉलो करना चाहते हो, इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हर वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, हर साइट पे जाके देख सकते हो, हर मीडिया पे जाके देख सकते हो क्या है। फॉलो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप देख सकते हो इसके बारे में क्या है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। और आगे मैं बात करता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 70% लर्निंग है, 30% वर्किंग है। 70% आपको सीखना है, 30% ही काम करना है, वो भी पार्ट टाइम के रूप में आप स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। रजिस्टर योरसेल्फ एट द कंपनी वेबसाइट के ऊपर आप जाके खुद को रजिस्टर करो। नहीं होता है तो आप हमसे या फिर जो वीडियो आपको रिकमेंड किया उनसे पूछ लो कि कैसे रजिस्टर होता है। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है मेरे यहाँ पे। उसके बाद तीसरा लेवल पे आता है कि स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्टार्टअप लेवल से आप प्रोडक्ट को परचेज करो। कुछ प्रोडक्ट को परचेज करके यूज़ करके देखो कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद उसको प्रमोट करो। उसके बाद जितना भी क्राइटेरिया बिजनेस का है उसको फॉलो करते चलो आगे, ठीक है, फॉलो करते चलो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ 6 महीने का ब्लूप्रिंट तैयार करके देने वाला हूँ। अगर आप मेरे टीम से आते हैं, अगर आप मेरे रेफरेंस या फिर मेरे
ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करते हैं, विनर अकेडमी से जुड़ के काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 6 मंथ का ब्लूप्रिंट मैं पर्सनली आपको लिख कर देने वाला हूँ, और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करके 6 महीने में आप अपने पूरे पासा को पलट सकते हो, राइट। सो ज़्यादा करना नहीं है, पार्ट टाइम ग्रुप में आप स्टार्ट कर सकते हो, 3 से 4 घंटा अगर डेली देते हो तो भी बढ़िया, 2 से 3 घंटा देते हो तो भी बढ़िया है भाई, ये हर काम करते हुए काम करना आगे। ओके, सो अगर आप ये सब कर सकते हो तो नाउ ज्वाइन द ग्रुप एंड गेट रेडी टू बी द नेक्स्ट मिलीनियर। सो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो जो ग्रुप को ज्वाइन करो और आगे मिलीनियर बनने के लिए तैयार रहो बॉस। नाउ वी विल be meet in the next video. Till the time, move up and get a standing upon your own self and build yourself.